लेकर आई हूं आशा पार्क ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ एक युवा प्रधान बैठे हुए हैं जिनका नाम विवेक सिंह है। आइए इनसे जानते हैं कि विकास के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं, क्योंकि इनके गांव में भी हम आए तो धरातल रूप से बहुत सारी कार्य तो देखने को मिली। तो आइए जानते हैं कि कार्यकाल कैसा रहा, पहला कार्यकाल रहा तो अनुभव भी कैसा रहा। पहले तो विवेक जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग यहाँ आए, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरी चीज ये है कि हमको खुशी इस बात की है कि हम लोगों की ग्रामीण चीजों को आप लोग बड़े लेवल पे ले जाके अधिकारियों से लेके नेता मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। शुक्रिया। ऐसे भी हमारे देश में 60% जो है वो गांव क्षेत्र है, और उसके बाद भी हमारे जो गांव पे जो लोग हैं, जो मीडिया है, वो नहीं आ पाती, धरातल रूप से नहीं देख पाती कि प्रधान और जनता क्या झेल रहे हैं। तो हमारे चैनल का और हमारी जो स्टोरी है उसका भी यही है कि हम लोग धरातल से जुड़े और हमारी जनता जो है वो गांव गांव को जान सके कि क्या क्या दिक्कतें। प्रधान भी कहीं ना कहीं सामना तो कर ही रहे हैं। जी, तो प्रधान जी ये बताएगा कि जब आप पहला कार्यकाल आपका रहा तो इसमें सबसे पहले आपने विकास के क्षेत्र में क्या कार्य किए? सबसे बड़ी बात तो ये कि ये मेरी देवतुल जनता और ये मेरी ग्राम सभा मेरा परिवार है, और इन लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद लगा है कि जिसका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। और सबसे बड़ी बात विकास का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी पैकेज आया तो उसमें जैसे शौचालय हुआ या आवास हुआ, तो हमने लगभग 550 समथिंग शौचालय बनवाया है और 350 या 300 के आसपास आवास हमने दिया है। और बाकी जितनी छोटी बड़ी कमियां या है बाकी रह गई हैं उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा करेंगे भी। बाकी हमारी मैम पूछेंगे। स्वच्छ भारत मिशन में प्रधान जी आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं? देखिए, हमने तमाम नाली खड़ंजा और इसके तहत हम अपने यहाँ एक वो बनवाया हूँ, आरआरसी सेंटर बनवाया हूँ कि जितने ग्राम सभा के कूड़ा करकट या ये सब चीजें हैं एक जगह स्थायी हो और बाद में उस चीज को हम लोग ले जाके कहीं डंप कर पाए। तो उस सेंटर बनवा दिया हूँ। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो जल निकासी की समस्याएं थी उसमें मैक्सिमम 50% तो हम लोग पूरा कर लिए हैं। 50 जो बाकी है मैं प्रयास करूंगा कि उसको भी अपने इसी कार्यकाल में पूरा कर दूं। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत ही लाजवाब बेहतरीन काम करवाया है, लेकिन एक समस्या जो मिली है, कहीं कहीं कूड़ा कूड़े घर तक प्रॉपर वे से अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? अभी थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं जो बड़ा ग्राम सभा होने की वजह से, एक कूड़ा घर बनने की वजह से सारे लोगों का वहां आना जाना नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप मान के लिए कि 60% कूड़ा ही फेंका जा रहा है जी। बाकी अभी हम लोग जागरूक कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि एक और हमको जो है आरआरसी सेंटर जो है मिले। आरआरसी सेंटर मिले। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? काफी संतुष्ट हैं। सारे लोगों का एक आपसी तालमेल अच्छा है। कोई जरूरत उनको है तो हम उन तक पहुंचते हैं, हमको जरूरत है तो वो लोग हमारे लिए खड़े रहते हैं, तो हम बहुत संतुष्ट हैं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, जो सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान देना चाहते हैं? बिल्कुल। हम अब चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे गांव ग्राम सभा की जमीन है और उस जमीन पे एक छोटा स्टेडियम बनाने के लिए हमने प्रस्ताव भी दिया है। और उस प्रस्ताव को मैं चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से या माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें और आशा पार ग्राम सभा पे एक छोटा स्टेडियम बनाने की कृपा करें। बरखा जी रिवील का काम करती है, बरखा जी कुछ ऐसा रिवीलिंग करिए जो इनसे ग्राम सभा का विकास कार्य समझ में आए। बिल्कुल। जैसे प्रधान जी, मैंने जनता से जब मैं मुखातिब हुई तो मुझे पता चला कि आप पुण्य के कार्य बहुत करते हैं, दान वगैरह बहुत करते हैं, महिलाओं को साड़ी बांटना, कंबल, और ये क्या आप प्रधानी से पहले से करते आ रहे हैं कि सिर्फ प्रधान बनने के बाद 21 से कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हम आपको बताएं कि एक पुण्य, मेरे परिवार में 2 पुण्यतिथियां मनाई जाती है। एक हमारे बड़े पिताजी जो बैंक में कर्मचारी थे, उनके न रहने के बाद उनके याद में हम लोग साड़ी वितरण करते हैं। और मेरी दादी थी जो अभी 23 जनवरी को हमको उनकी उसमें पुण्यतिथि में कंबल वितरण करना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई न कोई आके उसका एक वीडियो बनाए और वो लोगों तक पहुंचाएं। और ये बहुत बड़ा आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद है कि कम से कम इस चीज को हम सफलता से कर लिया। और उस जमीन पे फिर आप लोगों के सहयोग से और जिले के अधिकारियों के सहयोग से प्रसव पीड़ा हॉस्पिटल चाहे 5 बेड का बन जाए चाहे 2 बेड का बन जाए, ये हमारी ग्राम सभा में। मतलब महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आपने सोच रखा है जी, तो महिलाओं को आगे भी करते होंगे? हाँ, बिल्कुल करते हैं। महिलाओं के लिए हमने जितना संभव होता है सारी जितनी सरकारी योजनाएं होती हैं जन जन तक पहुंचाना, सबको बताना, और सब तक प्रयास करता हूं कि सब तक वो योजनाएं पहुंची।
अच्छा, विधायक और सांसद जी का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है गाँव को? देखिए, एक्चुअली अब गांव को मैं प्रधान हूँ, तो हमारे लिए तो सारे नेता बराबर हैं, लेकिन रह गई बात ये कि जिसका शासन सत्ता होता है उन्हीं का एक प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट हम तक आता है और हम लोग उस प्रोजेक्ट को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने गांव में ले जाके उसको लॉन्च करता हूं, तो संबंध सबसे अच्छे है और सारे लोगों को सहयोग भी मिलता है उसमें। उनकी निधि से कुछ कार्य हुए गाँव? नहीं, उनकी निधि से इस नाते काम नहीं हो पाया कि कभी हम उनकी निधि प्रयास भी नहीं किए, और ऐसा नहीं था कि कहने के बाद नहीं मिलता, लेकिन मेरे ग्राम सभा में जितने कामें हुए हैं उसके लिए मेरा ब्लॉक और मेरे जिले के अधिकारी माननीय डीएम साहब और ये क्या नाम है सीडीओ साहब के सहयोग से सारे काम हो गया। बाकी मैं पूछेंगे आपसे। अगर मैं आप मेरे सवाल से पहले जवाब आपने चूंकि दे दिया, हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या रूपरेखा तैयार किया था, ये मेरा सवाल था। लेकिन आपका जो प्रस्ताव वाला है वो आपने पहले ही बता दिया। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब तक हमको जमीन हमारे पास नहीं होगी तब तक हम कोई प्रोजेक्ट अपने यहाँ ला नहीं सकते। बिल्कुल। और मेरे यहाँ आज भी 60 बीघे से ज्यादा राजस्व जमीनें हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट जो हम सोचेंगे, जिसपे मेहनत करेंगे, और अगर जमीनें हैं तो वो प्रोजेक्ट लाने में और करने में आसानी होगी। तो हम तो चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से जिस भी तरीके से अगर संज्ञान में आए तो हमारे यहाँ एक छोटा वो प्रसव पीड़ा हॉस्पिटल जरूर बनिए। इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, वादा तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, वादा इस नाते नहीं कर सकता कि वादा करने के बाद कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन बगैर वादा के मैंने जो भी काम किया है शायद उससे हमारा परिवार, हमारे गांव के लोग, एक हमारा परिवार है, पूरी ग्राम सभा हमारा खुद का परिवार है, और मेरा परिवार अगर संतुष्ट है तो मुझे चुनाव में किसी की ताकत नहीं है कि जो मुझे हरा दे। क्या बात है। ठीक है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया था कि सभा बनाया जाए। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक प्रसव पीड़ा हॉस्पिटल बनाने का, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने बहुत लाजवाब और बेहतरीन कार्यप्रणाली इनकी है, लेकिन एक समस्या जो थी वो कूड़ा उठान की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल करेंगे, उसमें नो डाउट हमेशा करेंगे। और दूसरी चीज है, अगर ग्राम सभा का सहयोग आशीर्वाद मिला तब भी करेंगे और नहीं रहेंगे तब भी करेंगे, उसमें नो डाउट, क्योंकि हम लोगों का ये कोई ग्राम सभा का नाता नहीं, हम लोगों का एक पारिवारिक नाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा हमारा सोच, हमारी मेहनत और हमारी लड़ाई गरीबों की मदद के लिए होती है और गरीबों के लिए होती है, तो इस नाते मैं हमेशा इनके लिए करूंगा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट सारी शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।